हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपका यानी सब्जेक्ट है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें वाटर क्या होता है। देखिए, वाटर की बात करें तो ये क्या होता है आपका, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का। ठीक है, इन दोनों का मिलके जो बनता है वो क्या बनता है, आपका वाटर बनता है। और देखिए, ये आपकी 3 स्टेट में मिलता है आपको। कौन कौन सी? लिक्विड यानी द्रव अवस्था में, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में, और आपका गैस अवस्था में आपको ये मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो है आपका अर्थ सरफेस प्रेजेंट यानी कि कह सकते हैं ये गॉड गिफ्ट है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, यानी बेसिक नीड्स में अगर हम बात करें सबसे पहला नंबर हमारा वाटर का ही आता है। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है आपका, ये टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होता है आपका एट रूम टेम्परेचर। यानी इसमें किसी भी तरह की, अगर वाटर कह सकते हैं, अगर प्योर वाटर है तो आपको उसमें भी किसी भी प्रकार की गंध आपको नहीं दिखेगी और ना ही कोई आपको टेस्ट आएगा उसमें। ठीक है, यानी वाटर क्या हो गया आपका, 2 एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का ये फॉर्म होता है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, वाटर है आपका, ये वाटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए टोटल वाटर का अगर हम बात करें तो सेलाइन वाटर जो है आपका 97% जो है सेलाइन वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी आपका समुद्र में पानी है, यानी किसे कहते हैं हम, खारा पानी कहते हैं, तो वो कितना है, वो आपका 97 यानी बहुत ही मेजर क्वांटिटी में है, प्रेजेंट है ये। और अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो 2.5 टू 2.75 यानी टोटल वाटर जितना भी है उसका सिर्फ 2.5 से 2.75% वाटर ही क्या है आपका फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है, जिससे का हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, या फिर अपने जितने ही पर्पज़ हैं आपके वाटर के उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में इस 2.5 और 2.75 में ही आपका क्या होता है, ये आइस की फॉर्म में होता है, फ्रोजन फॉर्म में, या फिर सिनो फॉर्म में। ठीक है, सिनो फॉर्म में भी आपका ये स्नो फॉर्म में मिलता है आपका। और देखिए जो रिवर वगैरह में पानी बहता है वो भी वो कितना, इस 2.75% का ही बहता है। देखिए इस 2.75% का 0.01% वाटर जो है वो आपका रिवर में फिलो करता है। ठीक, अब देखिए पढ़ते हैं हम यूजेस ऑफ वाटर। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात है इसके यूजेस भी काफ़ी होंगे आपके। तो देखिए क्या क्या यूजेस हैं इसके, आपका आपका क्या है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। ठीक है, पीने के काम में आता है पानी हमारे, कुकिंग खाना बनाने के काम में आता है, बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। देखिए जो भी आपके कपड़े धुलना है या फिर आपको नहाना है, ये सारे आपके क्या हैं, ये सब वाटर के ही यूजेस हैं। ठीक है, पानी के यूजेस सारे ये। अच्छा आगे बात करें, स्प्रिंकलिंग इन गार्डन, यानी पानी आपका क्या किस काम में आता है, जो भी आप गार्डन वगैरह में छिड़काव करते हैं। ठीक है, पर पौधों को पानी लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें सारा ये आपका वाटर यूज़ होता है। अगर हम क्या करेंगे, छिड़काव नहीं करेंगे आपके गार्डन या बगीचे में, तो क्या होगा, उनके जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो भी उसमें हरियाली है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। वैसे आपको क्या है, एग्रीकल्चर यूज, यहीं सिंचाई के लिए हम काम यूज़ करते हैं, सिंचाई के लिए भी हम क्या करते हैं, पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। या फिर आपको क्या है, रोड वॉशिंग यानी रोड को धुलाई करनी है, तो इसके लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। फायर फाइटिंग, जैसे सपोज अगर कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए भी आप क्या करते हैं, वाटर का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर हाइड्रो पावर जनरेशन क्या होता है आपका, हमने देखा होगा आपका कहीं जो वाटर प्रोजेक्ट होते हैं, सपोज आपका डैम में कहीं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, एक हाइड्रो पावर प्लांट लगा होता है, यानी वहाँ पे क्या है, पानी से बिजली जो है जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी आपको वाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और देखिए आपका क्या नेक्स्ट, आपका कंस्ट्रक्शन, ये तो आप जानते ही, देखिए आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको पता ही होगा कि बिना पानी के आपका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, आप किसी भी तरह कोई प्रोजेक्ट ले लीजिए, आपको बिल्डिंग बनानी है, आपको सपोज आपको कोई डैम बनाना है, आपको यदि कोई भी आपका स्ट्रक्चर है तो वो बिना पानी के बनना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्विमिंग पूल या फाउंटेन्स यानी फव्वारा वगैरह बनाना है आपको, या फिर स्विमिंग पूल बनाना, तो इसके लिए भी आपको ये भी किससे, ये वाटर से ही है सारे, ये सब वाटर के हैं। और फिर इंडस्ट्रियल यूज़, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ में, इंडस्ट्री में आपका बहुत ही मेजर क्वांटिटी में आपका वाटर यूज़ होता है। ठीक है, यानी बिना वाटर के आपके ये जितनी भी मैंने ये लिखे ये सब इम्पॉसिबल है, इनमें कोई भी चीज़ आप विदाउट वाटर नहीं कर सकते, यानी कोई भी अल्टरनेट इसमें हम वाटर के अलावा नहीं लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, या फिर हमें कहाँ कहाँ वाटर अवेलेबल है हमारे अर्थ सरफेस पे। ठीक है, या फिर ग्राउंड अर्थ सरफेस के अंदर भी आपका वाटर प्रेजेंट है, तो हम वो सारे सोर्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वो। ठीक है, तो आपके सोर्स ऑफ वाटर में क्या आ जाता है, आपका सरफेस सोर्स ऑफ वाटर और आपका सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर।
अब देखिए सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आपके वो सोर्स होते हैं आपके जो कि आपके अर्थ सरफेस पे ही हैं, ठीक है, यानी ग्राउंड सरफेस पे आपके मिल रहे हैं आपको, तो वो क्या है आपके सरफेस से सोर्स ऑफ वाटर हैं। अब सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो वो होते हैं जो आपके ग्राउंड के अंदर है, यानी जो हमें दिखाई देते हैं अंदर हैं प्रेजेंट, लेकिन वाटर है उसमें भी, ठीक है, तो वो है आपके सब सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर। पहला ले लेते हैं हम सरफेस सोर्स ऑफ वाटर पढ़ते हैं। देखिए सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आपका क्या आता है, लेक एंड स्ट्रीम, ठीक है, यानी जो झील होती है आपका वो आता है, ठीक। देखिए जो आपका लेक है, नेचुरल लेक है आपका, ये क्या है, ये क्या है, लार्ज वाटर बॉडी है, ठीक है, इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपका वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक। और इसमें एक चीज़ और है, आपका जो झील होती है आपका या फिर जो भी लेक होती है उसका जो वेट होता है, यानी जो उसका वेट जो होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, इम्परवियस होता है, यानी उसमें को वाटर आपका फ्लो नीचे सीपेज नहीं हो सकता वाटर का, ठीक है, यानी कोई भी सपोज आपका कोई झील है आपका, तो यहाँ को पानी नहीं रिस सकता, ठीक है, इसका सीपेज नहीं होगा पानी का। तो हमें इससे ये पता चलता है कि आपके जो भी आपकी लेक है उसमें कितना वाटर आया और कितना वाटर यहाँ से निकल चुका है, यानी हमें सारी क्वांटिटी जो है पता रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लॉसेज नहीं हो रहे हैं, आपका वाटर जो है नीचे ग्राउंड सरफेस में, नीचे ग्राउंड में आपका फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ बात करें हम स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम क्या होता है, स्मॉल लेक आपका क्या कहलाता है, स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है, यानी अगर लेक का साइज़ आपका क्या है, छोटा है या फिर उसमें वाटर की क्वांटिटी कम है तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रीम कहलाएगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉन्ड, तो देखिए पॉन्ड भी आपका क्या होता है, सरफेस पे हमारे ग्राउंड सरफेस पे ही हमें मिल जाता है पॉन्ड। तो देखिए पॉन्ड का अगर हम निर्माण करें, तो अब बात करें निर्माण कैसा होता है इसका, तो क्या होता है, जब आप सपोज़ कहीं आप रोड बना रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, रोड का कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम गड्ढे खोदते हैं, ठीक है, यानी मिट्टी हमें चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है, तो मिट्टी खोदते हैं, तो उससे और मिट्टी को खोदते हैं, या फिर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, बिल्डिंग हमें ऐसी जगह बनानी है जहाँ पे कि हमें मिट्टी ये थोड़ा भराव करना हो मिट्टी मिट्टी का, ठीक है, उस बिल्डिंग की जगह पे, तो हमें क्या करना पड़ता है, गड्ढा लगाना पड़ता है, वहाँ से मिट्टी खोदनी पड़ती है, तो वही क्या बन जाता है आपका जो पॉन्ड बन जाता है, ठीक है। उसमें अगर क्या होता है, जब रेनी सीजन आता है यानी बारिश का मौसम आता है, तो उसमें आपका वाटर इकट्ठा हो जाता है, और उस वाटर को हम क्या करते हैं, अपने मतलब स्मॉल पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई छोटी हमें ज़रूरत पड़ रही है तो वो जो है पॉन्ड से जो है फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें आपका बहुत ही स्मॉल वाटर होता है, ठीक है, बहुत ही कम वाटर होता है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या आता है, रिवर, ठीक है, रिवर, इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें वाटर क्या मिलता है, फ्लोइंग वाटर मिलता है, यानी जो भी वाटर आपका, यानी कह सकते हैं कि यानी आपका हिली एरिया से जो भी जो बर्फ़ होती है आपकी पिघलती है, वो पानी किस में आता है, आपका इसमें रिवर्स में आता है, ठीक है। और इसे आपका क्या माना जाता है, बेस्ट सोर्स ऑफ, इसे माना जाता है आपका बेस्ट सोर्स ऑफ स्वीट वाटर, ठीक है, ये सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है आपका स्वीट मीठा पानी का। सबसे अच्छा सोर्स क्या माना जाता है, आपका रिवर ही माना जाता है, यानी मीठा पानी हमें कहाँ से मिलता है, वो रिवर से मिलता है। अब देखिए रिवर भी आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है आपकी पेरेनियल, एक होती है आपकी पेरेनियल रिवर, ठीक है। अब पेरेनियल रिवर कौन सी होती है, ये वो रिवर होती है जिसमें आपका पूरे साल पानी मिलता है आपको, ठीक है, क्या होता है, थ्रू आउट ईयर, यानी आपको क्या पूरे साल भर इसमें पानी मिलता है, चाहे आपके रेन या बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, आपको पानी इसमें अवेलेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका नॉन पेरेनियल, ठीक है, नॉन पेरेनियल या फिर कह सकते हैं सीजनल रिवर। इसमें क्या होता है आपका, जब आपका रेनी सीजन होता है सिर्फ जब आपका वाटर मिलेगा, उसके बाद में क्या होती है, सूख जाती हैं, और फिर जब दोबारा आपकी बारिश होती है फिर से इनमें पानी आ जाता है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें मिनिमम वेलोसिटी की, इसके रिवर की मिनिमम वेलोसिटी जो होती है आपकी, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है इसकी आपकी, ये होती है आपकी 0.45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा अगर बात करें इसकी एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है इसकी, होती है आपकी 0.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक।
अच्छा, इसमें क्या होता है आपका वाटर का ट्रीटमेंट भी खुद ही, हमें वाटर का ट्रीटमेंट करने की अलग से ज़्यादा नीड नहीं होती है। इसमें क्या होता है सेल्फ ट्रीटमेंट सोर्स ऑफ वाटर कहलाता है आपका। ठीक है, एक तो क्या हो गया आपका ये वेस्ट सोर्स ऑफ वाटर हो गया, यानी वेस्ट सोर्स ऑफ स्वीट वाटर हो गया। नहीं, दूसरा क्या है आपका ये होता है आपका सेल्फ ट्रीटमेंट सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपका स्टोरेज रिजर्वायर। इसमें क्या होता है आपका, ये भी आपका क्या होता है एक लार्ज सोर्स होता है, यानी इसमें भी क्या होता है हम एक आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं और उसमें वाटर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है आपका स्टोरेज रिजर्वायर होता है। यानी किस तरह होता है आपका ये पॉन्ड की तरह होता है, लेकिन क्या होता है पॉन्ड के ये एक इसका एक बड़ा रूप होता है। ठीक है, इसमें पानी की क्वांटिटी क्या होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या था, यानी बेसिक था आपका कि वाटर क्या होता है आपका, या फिर यूजेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, या फिर सबका सोर्स ऑफ वाटर क्या होते हैं। तो सोर्स ऑफ वाटर हमने एक सोर्स पढ़ लिया आपका, वो क्या है आपका सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये।